आज हमारा 106वां कैंप है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ मिशन के साथ पिछले 13 साल से जो हमारा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है, उसमें हम हर साल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में कैंप करते हैं। और ये जो बीमारी है जिसको हम मिर्गी रोग बोलते हैं, आप स्मार्ट फेफड़े, जो कि एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसमें ब्रेन के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और उससे मरीज मूर्छित हो जाता है, हाथ पांव टाइट हो जाते हैं, कभी जबान कर जाती है, कभी कभी कपड़ों में पेशाब भी आता है, मुंह से झाग आते हैं। तो ये जो ब्रेन एक सुन्न अवस्था में होता है और जो ब्रेन में करंट पास होता है उसकी वजह से होता है। और ये मरीज अपने आप कुछ मिनटों में होश में आ जाता है। तो 2 से 5 मिनट पर मरीज का दौरा चला जाता है, अपने आप को होश में आता है और फिर पहले की स्थिति में आ जाता है। लेकिन ये जब दौरा होता है तो उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हम कार्ड हर मरीज को देते हैं ताकि उनको ये मालूम रहे कि जब भी दौरा है तो क्या करना चाहिए। आपको मालूम है इस बीमारी के प्रति कई भ्रांतियाँ हैं। लोग समझते हैं ऊपरी हवा लग गई है तो बाबू जादू टोना किसी ने करा दिया है, तो वो डॉक्टर के पास न जाते हुए उनके पास जाते हैं और उसमें काफ़ी समय वेस्ट होता है। और जो बीमारी का इलाज तुरंत करके दवा लेना चाहिए जिससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो सके, उसको ना करते हुए वो बीमारी को लंबा खींचते हैं। दूसरी जो अंधश्रद्धा है कि जब भी किसी को दौरा आता है तो लोग कांदा सुंघाते हैं या चप्पल सुंघाते हैं, जबकि इस मरीज को जो मूर्छित होता है उसको यही मालूम नहीं होता है कि क्या हो रहा है। उसको आप कांदा लगाएंगे या जूता लगाएंगे तो उससे वो होश में आने वाला नहीं है। तो ये जो अंधश्रद्धा और प्रथा चली जा रही है, इसको हमें रोकना चाहिए क्योंकि ये गलत है। और हमें उस मरीज को ये समझाना चाहिए कि ये मस्तिष्क की बीमारी है, तुम्हारे ब्रेन में कुछ नर्व्स में एक करंट पैदा होता है, उसकी वजह से आप ये 2 मिनट के लिए बेहोश होते हैं और उस टाइम को रोक निकाल दिया जाए तो आप एकदम नॉर्मल है। आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे जो मरीज हैं, जो हमारे एपिलेप्सी के पेशेंट हैं, जो अब कार्यकर्ता बन गए हैं, सोशल वर्कर बन गए, वो यहाँ पर आकर लोगों को समझाते हैं, मरीजों को समझाते हैं और वो एकदम ठीक है। कल भी उन्होंने सेवा दी, आज भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और उनका काम ये है कि दूसरे अपने जैसे लोगों को समझाए कि तुम बराबर दवा लो, लगातार दवा लो और जैसा डॉक्टर बताता है वैसा फॉलो करो। आज इस कैंप में हमने सुबह से जो है पूरा सेटअप किया है। ये आप देख रहे हैं 4 सेट मशीन यहाँ सेट की है जिसमें हम ईजी करते हैं और उसी मरीज का तुरंत हम ईजी करने के बाद यहाँ पर हाथों हाथ ये जो है देखकर उसको दवा के साथ चेंज करना है वो कर पाते हैं। तो ये एक सुविधा जो है गवर्नमेंट ने हमने मिलकर यहाँ पर लोगों को फ्री दी है। सीटी स्कैन फ्री हो रहे हैं यहाँ पर और सबसे बड़ी बात, हर मरीज को 3 महीने की दवा मुफ्त मिल रही है। तो ये हमारा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक मुहिम चालू है उसमें हम हर मरीज को दवा फ्री देते हैं और 3 महीने के बाद वो वापस यहाँ पर फॉलोअप कर सकते हैं, उनको आगे भी दवा मिलती रहेगी, ऐसा है। उसके बाद वो हर महीने की यहाँ पर दवा, क्योंकि कैंप की दवा 3 महीने की मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कैंप के लिए 5.5 लाख रुपए सैंक्शन करता है, जिसमें 3.5 लाख रुपए की दवा इस कैंप के लिए परचेज की जाती है। उनमें से 1 लाख की दवा उनको फॉलोअप के लिए है, लेकिन फिर वो दूसरे कैंप में कहीं पर भी आ सकते हैं। मरीज को सर, हर मरीज को 1 लाख नहीं, बाद में 1 लाख की फॉलोअप पेशेंट को जो यहाँ पर आए। देखो ये एक बीमारी है और इसमें अगर एक प्रॉपर दवा ली जाए तो 70 से 80% मरीज प्रॉपर ठीक होते हैं। कुछ मरीजों में जिनमें जैसे आपने देखा अभी एक मंदबुद्धि का बच्चा है जिसका ब्रेन डैमेज हो गया, डिलीवरी के टाइम में ऑक्सीजन कम गई या उनका ग्लूकोज कम हुआ, उससे ब्रेन डैमेज हो गया। तो जिन लोगों को ब्रेन डैमेज हो गया, उनको मिर्गी की बीमारी है, उनको क्योंकि ब्रेन में डैमेज है और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट उसकी वजह से पैदा हो रहा है और उसको हम रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि उनको पैदा होने के टाइम में इंजरी हुआ है, उन लोगों की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन 75 से 80% लोगों को प्रॉपर दवा ली जाए तो बीमारी ठीक होती है और बाकी के 10 से 15% को हम नई दवाएं आई हैं, कई प्रकार की सर्जरी, डाइट और ऐसे नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं जिससे हम उनको राहत दे सकते हैं, बेनिफिट। एक पिछले कई सालों से बॉम्बे में हमारे एनजीओ में हर मंगलवार को मैं पेशेंट फ्री देखता हूँ। वहाँ पर कोई भी पेशेंट जो है गरीब है, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन है, आ सकता है मंगलवार को। यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पर अभी जो है हमने एक गवर्नमेंट के साथ नया जो लॉन्ग टर्म के लिए किया है रीजनल एपिलेप्सी सेंटर। तो महाराष्ट्र में अभी
जो 9 सर्कल है, हर सर्कल में एक रीजनल एपिलेप्सी सेंटर स्टैब्लिश होगा। ये रीजनल एपिलेप्सी सेंटर वो 250, 300, 400 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ के लिए होगा। वहाँ पर हर वीक में एक न्यूरोलॉजिस्ट मिलेगा और वहाँ पे EEG की फैसिलिटी होगी और वहाँ पे रेगुलर मेडिसिन की फैसिलिटी होगी। जैसे ये रीजनल एपिलेप्सी सेंटर जिसका फंड सेंक्शन हो गया है, मेरे को ऐसा लगता है 2024-25 में ये स्टैब्लिश हो जानी चाहिए और इससे मरीजों को रेगुलर दवाई मिलती रहे। सर अगर ये आपने बोला कि ये तीन महीने के बाद फिर, तो 3 महीने के बाद फिर और क्या होगा यहाँ पे? गढ़चिरौली में तो नहीं होगा, लेकिन फिर कहीं वो और हो पेशेंट कहाँ सकता पे है। आएंगे? तो वही मैं आपको बताया ना, अब हम उसको एक रीजनल एपिलेप्सी सेंटर सर्विस करना चाहते हैं। तो हर सर्कल में जो एक रीजनल एपिलेप्सी सेंटर होगा तो उस एरिया के लोग वहाँ पर जाकर वहाँ दिखा सकते हैं और वहाँ से दवा ले सकते हैं। ओके सर।